ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग होते नजर आ रहे हैं कि ज़ैन अपनी मां को मनाहिल से शादी के लिए रजामंद कर पाएगा और क्या वलीद सबा से रिश्ता तोड़ देगा और क्या ज़ारा वलीद के चक्कर में हनान से तलाक ले लेगी। वलीद दूर से देखता है कि मनाहिल और सबा के बीच कुछ अनबन चल रही है। वो पास आता है तो देखता है कि मनाहिल सबा से बदतमीज़ी कर रही है। वो पास आता है और कहता है कि सबा, तुम मनाहिल से किस तरह से बात कर रही हो। तो सबा कहती है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इससे इस तरह से बात क्यों कर रही हूँ। ये होती कौन है हमारे दरमियान आने वाली। वलीद बताता है कि इसको अम्मी ने हमारे साथ आने का कहा था, ये तो इनकार कर रही थी। तो सबा कहती है कि अगर आंटी ने कहा था तो आप मना कर सकते थे, इसको साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। इसको शॉपिंग करनी थी, ये पहले भी तो कर सकती थी। जानबूझकर हमारे दरमियान आने की कोशिश कर रही है। ये क्या समझती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि सारा दिन तुम्हारे घर में घुसी रहती है, तुम्हारे हर काम करने की कोशिश करती है ताकि तुम लोगों की नज़रों में अच्छी बन सके। जिस पर वलीद को गुस्सा आ जाता है। वलीद सबा से कहता है कि सबा, अब बहुत हो गया, मैं इससे आगे और कुछ नहीं सुनूंगा। जिस पर सबा कहती है, नहीं सुनना तो मत सुनो, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने की। मुझे लगा था कि हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। अब मैं समझी कि तुम मुझसे से बात क्यों नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हारी दिलचस्पी तो मैं कहीं और ही देख रही हूँ। वलीद कहता है कि सबा, ओ बस अब और नहीं। सबा वहाँ उससे गुस्से से चली जाती है। वलीद और मनाहिल बिना शॉपिंग किए घर वापस आ जाते हैं। वलीद घर आता है तो वो बहुत परेशान होता है। वलीद की माँ पूछती है कि वलीद क्या बात है, तुम शॉपिंग करके नहीं आए और इतनी जल्दी वापस आ गए हो, क्या बात है। जिस पर वलीद बताता है कि अम्मी, सबा एक बहुत बदतमीज़ लड़की ने है, इसने बिना हमारे साथ, इसने मनाहिल के साथ बहुत बदतमीज़ी की है। मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और बिना शॉपिंग किए वहाँ से चली गई। जिस पर वलीद की माँ कहती है कि मैं अभी इसकी माँ से बात करती हूँ। वलीद की माँ सबा की माँ को फ़ोन करती है तो सबा की माँ कहती है कि क्या ज़रूरत थी मनाहिल को साथ भेजने की, दोनों की शादी होने वाली है, दोनों को शॉपिंग करने देते। सबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो वलीद की माँ कहती है कि मैंने फोर्स करके मनाहिल को साथ भेजा था, लेकिन सबा की माँ कहती है कि सबा शादी से इनकार कर चुकी है। इसे लगता है कि वलीद और मनाहिल के बीच कुछ चल रहा है। वलीद की माँ वलीद को बताती है कि शादी से इनकार कर दिया है सबा ने। तो सबा की माँ का बात करने का रवैया वलीद की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वलीद से कहती है कि सबा को समझाने के बजाय वो मुझे सुना रही थी। सबा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। तो वलीद, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, तुम्हारी रिश्ता वहाँ करके मुझे इन लोगों को समझना चाहिए था। सबा और सबा की माँ से मुझे इस तरह के रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो कहती है कि बिल्कुल रख रखाव वाले लोग नहीं थे, 1 मिनट नहीं लगाया रिश्ता तोड़ने में, और अपनी बेटी को समझाना चाहिए था ना। इतनी सी बात की वजह से रिश्ता कौन ख़त्म करता है। इसकी माँ को मुझसे बात करनी चाहिए थी ताकि मैं उनको बताती कि मनाहिल मेरी बेटी जैसी है, मेरी तबीयत ख़राब है तो मनाहिल मेरी मदद करती है, लेकिन उन्होंने तो बिना कुछ सोचे समझे रिश्ते से इनकार कर दिया। तो मनाहिल कहती है कि आंटी कोई बात नहीं, मुझे साथ नहीं जाना चाहिए था, मेरी गलती है। तो वलीद की माँ कहती है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वलीद कहता है कि अम्मी, मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि अब ना तो उन्हें दोबारा कॉल करेंगी और ना ही मनाने की कोशिश करेंगी। मनाहिल कहती है कि आंटी, मुझे लगता है कि रात काफ़ी हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। तो वलीद कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं है। वलीद मनाहिल को छोड़ने के लिए घर जाता है तो ज़ैन देख लेता है। ज़ैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ज़ैन कहता है कि तुम मुझे फ़ोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। तो मनाहिल गुस्से से जवाब देती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ैन के दिल में भी अब मनाहिल के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई है। वो अपनी माँ से बात करता है कि अम्मी, मनाहिल से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर इसकी माँ कहती है ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम ये बात भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक से एक बढ़कर लड़की ढूंढ लाऊंगी। जिस पर ज़ैन कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ मनाहिल ही चाहिए और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मनाहिल से। ये बात माजदा तक पहुँच जाती है कि वलीद की शादी नहीं हो रही, सबा की माँ ने शादी से इनकार कर दिया। जिस पर माजदा ज़ारा को समझाने की कोशिश करती है, इस कंगले को छोड़ो और वलीद से शादी कर लो, जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़वा लो, मैं तो कहती हूँ। ये सुनकर ज़ारा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अनान घर आता है तो ज़ारा को बताता है कि आज मैंने मनाहिल और वलीद को एक साथ शॉपिंग मॉल में देखा था, तो दोनों बड़े फ्री होकर शॉपिंग कर रहे थे। मुझे तो कोई और ही सीन लगता है। ज़ारा बहुत जलन महसूस करती है और कहती है कि किसी तरीके से मनाहिल को रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं वलीद तक पहुंच पाऊंगी। ज़ारा अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि अम्मी, पहले मनाहिल को रास्ते से हटाना होगा, ये ना हो कि वो मनाहिल का रिश्ता मांग ले, क्योंकि आपको पता है ना कि मनाहिल का उनके घर कितना आना जाना है। तो माजदा कहती है कि ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। दूसरी तरफ वलीद अकेले बैठे ये बात सोच रहा होता है कि सबा से तो रिश्ते से इनकार हो चुका है, क्यों ना मैं अपनी माँ के सामने अपनी पसंद का इजहार कर दूं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं मनाहिल को पसंद करता हूं। वो यही बात सोच रहा होता है कि वलीद की माँ कमरे में आ जाती है। तो वलीद कहता है कि अम्मी, आप क्यों आई, आप मुझे बुला लेती। तो वलीद
کی ماں کہتی ہیں ولید مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو ولید کہتا ہے کہ جی امی بتائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ولید میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے لیے ایسے جیون ساتھی کا انتخاب کر رہی تھی جو تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ تو ولید کہتا ہے کہ امی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، آپ کو کیا پتہ تھا کہ وہ اس طرح کے نکلیں گے؟ دیکھا جائے تو اچھا ہے کہ ہمیں ان کی اصلیت پہلے ہی نظر آ گئی۔ جس پر ولید کی ماں کہتی ہیں ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں تمہاری شادی انہی ڈیٹ میں کر دوں جس میں فکس ہوئی تھی۔ ولید میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی مناہل سے ہو جائے، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور ویسے بھی گھر کی لڑکی ہے، دیگی بھالی ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو میں ماجدہ سے بات کر لیتی ہوں۔ تو ولید کہتا ہے کہ امی میں جیسے آپ کی مرضی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ولید کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں کل ہی ماجدہ سے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے مناہل سے بات کرنی ہوگی، مجھے اس کی بھی تو پسند کا پوچھنا ہوگا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔